गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन कासिम और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेके आई हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए और ये जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ ये ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। मैं बात कर रही हूँ सब्ज़ियों की। जैसे कि आप जानते हैं, फलों पे मैं अक्सर बात करती हूँ कि फल ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। फल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत से बेनिफिट्स देते हैं। इसी तरह सब्जियाँ भी हमें बहुत से बेनिफिट्स देती हैं। और सब्जियों के बारे में तो अब हर कोई ये कहता है कि अगर अपने घर में हम सब्जियां लगा लें तो हम अपने अखराजात को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सब्जियां घर में कैसे लगाएं, ये सिचुएशन कैसे मैनेज करें। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। सिचुएशन कुछ ये है कि देखिए, हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा एरिया ज़रूर होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत धूप ज़रूर लगती है, राइट। अगर आपके पास लॉन नहीं है, आजकल लॉन या गार्डन एक बहुत बड़ी लग्जरी कंसिडर की जाती है, लेकिन किसी भी थोड़ी सी जगह के अंदर अगर आप सब्जियां लगा लें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, करंट सिचुएशन को देखें, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो चीज़ों की भी, जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ती हैं। अब हम रो पिट सकते हैं या हम मसले का हल ढूंढ सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एक ही होता है कि जी, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है, तो क्यों ना हम उसके हल की तरफ जाएं। तो बेहतरीन हल तो ये है कि अपनी सब्जियां, अपने हर्ब्स, हरी मिर्चें आप घर में उगा सकते हैं। आप बड़े आराम से अपने घर में धनिया, पुदीना, ये चीज़ें उगा सकते हैं। प्याज घर में बड़ी इजीली उगाए जा सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर में उगा के अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ फ्रेश आपको जो है वो सब्जियां मिल जाएंगी। तो इससे बेहतर क्या है। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द के एरिया में, जैसे कि कोई एक शख्स है जिसके घर में थोड़ा सा लॉन या गार्डन का पैच है, वहाँ पे कड़ी पत्ते का आपने दरख्त लगा दिया। अब कड़ी पत्ता अक्सर इस्तेमाल होता है और जब ख़रीदने के लिए जाते हैं तो मिलता भी नहीं है। सो कड़ी पत्ता फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घरों में एक छोटा सा दरख्त उसका लगा लें। नीम का दरख्त जो है वो बहुत अच्छा होता है। देयर आर लेमन, नींबू के आप, अब हमने अपने घर के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ नींबू की लगाई हुई हैं। और जब भी, अब कमक्वाट एक चीज़ होती है, छोटा सा ऑरेंज सा होता है, उसका जैम बड़ा अच्छा बनता है। तो हमने उसकी एक वो जैसे दरख्त बुश टाइप चीज़ है, वो हमने लगाई हुई है। जब भी सीज़न में आते हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास जमा हो जाते हैं, एक तो हम लोगों के घरों में भी भेजते हैं और उसके अलावा उसका जैम भी घर में बना के लोगों के घर भेजते हैं। देखिए, आसानियाँ हमने लोगों के लिए पैदा करनी है, ना कि हम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। घर के बाहर जो सेंसिबल लोग होते हैं वो फलों के दरख्त लगा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी वो फल सीज़न में आता है, घर वाले भी उसका फ़ायदा उठाते हैं और जो बाहर से लोग भी गुज़र रहे होते हैं उनको साया भी मिल जाता है और उनको कुछ खाने को मिल भी जाता है साथ साथ। सब्ज़ियों के फ़वाइद, सब्ज़ियों के तो खैर हम सब जानते हैं बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कम रखती हैं, खून को साफ़ करती हैं। फिर अगर हम बात करें गाजर के जूस की, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन सी से भरपूर है। इसी तरह किन्नू, माल्टे वगैरह भी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। बट अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें गाजर टॉप ऑफ द लिस्ट है। करेला जो है, हमेशा से ये कहा गया है कि जिगर के लिए बहुत अच्छा है, खून को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। जिसको हम चुकंदर कहते हैं, शुगर बीट भी कहते हैं, कैंसर या स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने देखा इसका इतना खूबसूरत रेड कलर होता है, पिंकिश रेड कलर होता है और वो ग़िज़ाइयत का एक ख़जाना है। और कहा जाता है कि अगर आपने एक हेल्दी जूस सुबह के वक्त पीना है तो एक सेब, एक चुकंदर और एक गाजर को जूसर के थ्रू गुजार लें और उस जूस को सुबह पिया करें। इससे आपको खून में भी मतलब आपको बहुत सी मल्टीविटामिन्स मिलती हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर इन्हीं चीज़ों का आप सैलेड बना लें, चुकंदर को थोड़ा सा बॉईल करके, चॉप करके, गाजरें काट करके डाल दें। गाजरें तो बॉईल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर आपने थोड़ा सा सेब काट के डाल दिया और साथ में आइसबर्ग लेटस डाल दी, कॉटेज चीज़ के थोड़े से पीसेस डाल दिए या चिकन के पीसेस डाल दिए, तो आपका बड़ा मज़े का सैलेड भी तैयार हो जाता है। सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
आलू हर किसी का फेवरेट खाने में भी होता है और अब तो लगाने में भी, क्योंकि आलू के स्लाइसेस को कट करके जब आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो उससे आपके जो डार्क सर्कल्स या जो हल्के हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसी तरह आप मतलब वेरियस डिफरेंट सब्जियों को देखें। कैबेज की बात करें तो इसके इस्तेमाल जो है वो कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यूकम्बर या खीरा स्किन और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। धनिया पेट की जलन को दूर करता है और दिलो दिमाग को कुव्वत देता है। सो मतलब मेरे पास लिस्ट है। शलजम खाने से नज़र तेज़ होती है। सो हर सब्ज़ी अपने बेनिफिट्स को साथ लेके आती है और इसके साथ साथ सब्जियों के साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको याद रखना है हमने, और वो ये है कि देखें सब्जियां 3 दिन में आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है किसी ना किसी तरीके से। अब सब्जियों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप टमाटर और प्याज जो है उसका मसाला बना के खाने में डाल दें तो दैट्स इनफ। देखिए आप अगर गोश्त भी तैयार करते हैं तो गोश्त में भी ज़रूर कोई ना कोई सब्ज़ी डालें, और सिर्फ आलू नहीं, गोश्त में मटर डल सकता है, पालक डल सकती है, गोश्त के अंदर आप गोभी डाल सकते हैं। किसी भी किस्म के बीफ या चिकन के साथ या मटन के साथ आप अगर सब्जियां साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। लेकिन वो सब्जियां बिल्कुल जब खाना तैयार हो गया हो उससे कोई 5 या 10 मिनट पहले डालनी है, ताकि उसके अंदर जो सारी तवानाई है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहें। हर चीज़ का बड़ा सिंपल सा हल होता है। दाल भी अगर आप बना रहे हैं तो दाल के अंदर भी आप कद्दू डाल सकते हैं। दाल के अंदर लोग वेरियस सब्जियां डालते हैं। चने की दाल में लोग पालक भी डाल देते हैं। सो वेरियस सब्जियां कंबाइन की जा सकती हैं। सब्जियों का इस्तेमाल अपने घरों में आम करें, क्योंकि सब्जियां अगर आप मिकदार में देखें तो प्रोटीन से ज़्यादा सब्जियां आपको डेली लाइफ में ज़रूरी चाहिए होती हैं। अब ये देखें ना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शिमला मिर्च भी है, हमारे पास शलजम है, हमारे पास बंद गोभी भी है और हमारे पास फूल गोभी भी है, हमारे पास कद्दू है, हमारे पास करेले हैं, खीरे हैं, गाजर है, भिंडियाँ हैं जो लोगों की बहुत फेवरेट होती हैं, ये देखें बैंगन भी हैं। सो वेजिटेबल्स तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल पता नहीं क्यों लोग बड़ा कतराते हैं करते हुए या शर्मिंदा हो रहे होते हैं यूज़ करते हुए। बाहर के ममालिक में अगर आप देखें तो व्यूअर्स पूरी की पूरी वेजिटेरियन डिशेस लोग तैयार कर देते हैं सिर्फ सब्जियों के साथ, और हम कहते हैं कि अगर मुर्गी या गोश्त या कोई मटन ना हो तो खाना जो है वो नामुकम्मल है। जबकि वेजिटेबल्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी देती हैं और एनर्जी भी देती हैं। तो आइए मिलते हैं शेफ़ हिबा एहसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि एक शेफ़ के लिए सब्जियों की क्या अहमियत है? सब्जियों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज़ आपको पता है चिकन के साथ खाली आप एक कंप्लीट मील बना ही नहीं सकते जब तक आप उसमें कोई सब्ज़ी इंक्लूड ना कर दें। जैसे अगर हम देसी डिशेस की भी बात करते हैं तो सिर्फ चिकन खा खा के या मटन खा खा के बंदा तंग आ जाता है, बट सब्जियों की इतनी वैरायटी है माशाल्लाह पाकिस्तान में, और उनका फ्लेवर पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छा है। जो हमारे पास लोकली ग्रोन सब्ज़ी है तो आप सब्ज़ी इंक्लूड कर लें तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा हो जाता है, और इतनी वैरायटी है कि आप बोर भी नहीं होते इधर सब्जियों से। अच्छा, और जो लोग सैलेड वगैरह तैयार करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी सब्जियों को कुक नहीं करना और जिनको केमिकल्स वाला जो एलिमेंट है वो बॉदर करता है, उनके लिए एक बड़ा सिंपल सा हल है। आप एक किसी बड़े बर्तन के अंदर पानी भरें, उसके अंदर आप आधा कप जो है वो सफ़ेद सिरका डाल दें, ठीक है, और उसके अंदर फिर आप सफ़ेद सिरका, और फिर आप उसके अंदर सब्जियों को डाल दें जिसका भी आपने सैलेड बनाना है, और 10, 15, 20 मिनट के लिए उसको उसमें रहने दें। आधा घंटा रहने दें तो बेस्ट है। उसके बाद सब्जियों को अच्छी तरह वॉश करके आप बेशक छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यह है कि देखिए किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। सो आज हम सब्ज़ी तो नहीं बना रहे, लेकिन हम बना रहे हैं गुर्दे कीमे टकाटक। बिल्कुल, आज बिल्कुल ही हटके मेन्यू है, और ऑब्वियसली ये बहुत मज़े का मेन्यू है। लाहौरी फेवरेट एक डिश है ये, कीमा और गुर्दे का टकाटक। सो वो हम बनाएंगे, क्योंकि हमें इतने लोग कह रहे थे कि भाई आपने हर किस्म का कीमा बता दिया, टकाटक हमें अभी तक नहीं बताया कि कैसे बनाते हैं, और टू बी ऑनेस्ट घर में नहीं आता इंसान को समझ के मोस्टली लोग बाहर खाने जाते हैं ये। सो क्या है रेसिपी? इसकी रेसिपी सिंपल ही है रिलेटिवली, देखने में लगता है कि मुश्किल है बट इट्स एक्चुअली वेरी इजी। इसके लिए आपको चाहिए पानी आधा लीटर, उसके साथ आपको चाहिए अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, गुर्दे के आपने ले लेने हैं 8 अदद, उसके साथ कीमा आप ले लें मटन या बीफ का 1 किलो, 4 टमाटर, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक हस्बे ज़ायका,
लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच और उसके साथ तेल 1/4 कप, दही आधा कप और बटर 200 ग्राम। काफ़ी मुरगन गज़ा यस है ये। ओके, और तरीका क्या है इसको बनाने तरीका इसका ये है, आपने जो अदरक लहसुन है उसको फ़ाइन चॉप करके आपका जो आधा लीटर पानी है उसमें मिक्स कर लेना है और तवे को आपने हाई हीट पे ऑन करके सबसे पहले उसमें पानी जो आपने अदरक लहसुन वाला पानी बनाया है वो उसमें थोड़ा सा सारा नहीं थोड़ा सा डाल के, तो जो आपका कीमा और गुर्दे हैं आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, दिल मगज़ कपूरे सब कुछ ऐड करके उसका भी आप टकाटक बना सकते हैं, बट आज हम गुर्दे और कीमे का बना रहे हैं। तो सबसे पहले पानी तेज़ आंच पे डाल के उसमें अपने गुर्दे और कीमे डाल देना, उसको थोड़ी देर कवर कर दें। जब वो थोड़ा सा पक जाए उसके साथ टमाटर के हाफ़ स्लाइसेस करके वो भी आप साथ रख के कवर कर दें। उसके बाद जब पानी उसका थोड़ा एवेपोरेट हो जाए और टमाटर नरम हो जाए उसका छिलका उतार लें और सबको टकाटक कर लें। जो आपके पास ये क्लीवर होता है या आपके पास अगर इस तरह का चम्मच है घर पे तो उससे आप आराम से उसको ना मैश कर सकते हैं, टकाटक कर सकते हैं। बाद में आपने सारे मसाले ऐड कर देने हैं, हरी मिर्चें और जूलियन कटी हुई अदरक डाल के एंड पे आपने दही डाल के उसको अच्छे से जो मसाला है उसको पका लेना है और लास्ट में हमने बटर डाल के उसको 2-3 मिनट पकाना है। दैट्स इट। अच्छा, ये बताइए कि गुर्दों में ये जो गुर्दे होते हैं, पोटे होते हैं, इनमें कुछ एक स्मेल सी होती स्मेल होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? इसलिए हम ये जो पानी बना रहे हैं अदरक लहसुन वाला बेसिकली वो बॉयल एक किस्म का हो जाता है। सबसे पहले और जब उसमें से उसको स्मेल तवे निकल हाँ जाती जी है, हाँ। स्मेल निकल जाती है। अच्छा, जो पहला पानी आपने डालना है ना उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी पोर करते जाना है। जो पहला वाला है जब आधे पक जाएंगे गुर्दे वो आपने फेंक देना है पानी, ताकि जो उसकी जो स्मेल है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप निकाल हाँ दें। जी निकाल दें। सही, Exactly. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। You're welcome. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, अब अगर आप इस किस्म की डिश तैयार कर रहे हैं घर में तो उसके साथ प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि सैलेड ज़रूर दें, यानी कि फ्रेश सैलेड अगर आप साथ में इसके बना के दे देते हैं। अगेन सिर्फ टमाटर प्याज और नींबू हरी मिर्चें नहीं, आप खीरे भी डालें, गाजर भी काट के दें, ताकि कोई ना कोई सब्ज़ी जो है इस डिश के साथ आपके पेट में ज़रूर जाए। सब्जियों को अपनी हर मील में डालें ताकि आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। और अब हमारे साथ प्यारी सी आयशा हैं जो मुल्तान से कॉल कर रही हैं। प्यारी सी आयशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, प्यारी सी जुगन। आयशा, ये बताइए कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो रोज़ाना देखती हूँ। पिछले दिनों इतना प्यारा आपने फैशन भी किया, मज़ा आ गया। यकीन करें डिफरेंट टाइप के कपड़े और ज्वेलरी हर चीज़ देखने को मिली। एक कंप्लीट प्रोग्राम जैसे होता है ना वो आपने किया। फिर कल दानों पर बहुत ज़बरदस्त शो किया और आज सब्जियों पर है तो वो भी इतनी अच्छी अच्छी आपने सुबह सुबह इंफॉर्मेशन दी। और जुगन आप असल में आयशा एक बात जो मुझे बड़ी परेशान करती है वो ये है कि देखिए हम लोग सब्जियां इतनी कम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, और अगर घर में सिर्फ सब्जी बनी हुई हो तो घर के जो मर्द हैं और जो बच्चे हैं वो आगे से घूम के कहते हैं ये क्या सब्जी क्यों बनाई है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको लगता है सब्जी खाना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मैं पता है छोटे जैसे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं स्पैगेटी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मैं शिमला मिर्च गाजर ये चीज़ें शामिल करके उनको खिलाती हूँ, तब खा लेते हैं। और फिर जुगन मैंने घर में भी मैंने आलू भी लगाए हैं। उसके अलावा हमारे घर में ये माल्टे का भी दरख्त है और मुझे इश्क है, यूँ समझें कि मुझे पौधों से और इनकी मैं उनको जिस तरह बच्चों को मैं पालती हूँ ना उसी तरह उनका ख्याल रखती हूँ। और छोटी छोटी सब्जियां जैसे मेरे पुदीने के लगा हुआ है हमारे स्टैंड में, छोटी सी जगह है लेकिन उसमें मैंने लगाया हुआ है पुदीना लगाया तो जा सकता है आयशा अगर लगाना चाहें। लोग तो अपने बाहर के मुल्क में भी आपको पता है छोटे छोटे से घर, इतने मुख्तसर से तो जगहें होती हैं रहने की उनके पास, तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो खिड़की होती है ना किचन की उसके ऊपर ना ग्लासों में या छोटे छोटे पॉट्स में ये लोग पौधे लगा देते हैं। जी जुगन मैंने भी गमलों में लगाए हुए हैं, छोटे छोटे गमले हैं उनमें लगाए हुए हैं धनिया पुदीना, और मैं यूज़ करती हूँ फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश यूज़ करती हूँ। और आज मुझे उम्मीद है कि आपसे भी बहुत सारे आपके प्रोग्राम से भी हमें बेनिफिट मिलेंगे, बल्कि आपने बताए हैं बहुत सारे। एंड द फैक्ट इज़ देखिए हमारी सब्जियां भी बहुत सी ऐसी हैं जिनको आप खा भी सकते हैं और उनके छिलके और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रह जाती हैं उनको हम अपनी स्किन केयर में हेयर केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर ये कहती हूँ जब भी जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं ओ हमने क्यूकम्बर का जो है वो टोनर ले लिया, हमने फलां का ये ले लिया, हमने कैरेट पील ले लिया। अब ये सारी चीज़ें आप घर पे भी बना
सकते हैं और बड़ी सस्ती बना सकते हैं, और उसी वक्त फ्रेश बनाया, इस्तेमाल किया आपने, जो भी चीज़ बनाई उसके साथ की आपने चीज़ यूज़ कर ली। सो सेंसिबल तरीके से अगर चले तो कोई इशू नहीं होता। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू बेटा। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ ब्रेक में जाने से पहले, अगर आलू की जैसे बात हो रही है, आलू आपने फॉर एग्जांपल छीला, खाना पीना अपना बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, उसका जो छिलका है उसके आपने जो है 2 पीस दोनों आंखों के नीचे रख लिए थोड़ी देर के लिए, आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। उससे भी आपकी जो हल्कों का इशू है या डार्क सर्कल्स का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट मैनेजिंग। आपने सैलेड बनाया, खीरा आपने कट किया, उसमें से एक 2 पीस खीरे के आपने अपनी आंखों के नीचे रख लिए। वेजिटेबल से जितनी अमेजिंग डिटॉक्स की ड्रिंक्स भी बनती हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ग्लास में डाल के ओवरनाइट रखते हैं, अगले दिन सुबह अगर आप उसको ड्रिंक करते रहें सारा दिन तो आपकी बॉडी भी बड़ी अच्छी डिटॉक्स हो जाती है। बल्कि चले ब्रेक में जाने से पहले बता देती हूँ, खीरा, नींबू, पुदीना और अदरक का 1 पीस, ये आप पानी की एक जग के अंदर डाल के, जग को बेशक फ्रिज में रखते हैं क्योंकि ओवरनाइट जब बाहर रखते हैं तो आजकल मौसम ज़रा इस किस्म का अजीब सा हो जाता है। तो आपने खीरे थोड़े से कट करके, थोड़े से राउंड स्लाइसेस काटे, 1 नींबू को बीच में से कट करके डाल दिया, उसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल दिए और साथ में आपने उसमें 1 पीस अदरक का डाल दिया, 2-3 उसके हिस्से करके 1 इंच का पीस, और ये आपने रात को रख दिया। अगले दिन सुबह छान के उसको पी लें या वैसे ही उसको पीते रहें। अगर खीरा वीरा मुंह में आता है तो आप उसको खा भी सकते हैं, पुदीने के पत्ते भी मज़े के लगते हैं। सो ये बड़ा अच्छा एक डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है जो डेली अगर आप 1 जग इसका पिएं और साथ में आप 1-1.5 लीटर नॉर्मल पानी का भी पिएं, आपका वेट लॉस भी होगा और आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सब्जियों पे गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने बात कर ली है सब्जियों पे, और मुझे तो लगता है कि सब्जियों के सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं ना, वो होते हैं हमारे जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं या जिनका ताल्लुक फिटनेस इंडस्ट्री से होता है। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी कभी किसी ट्रेनर से डाइट प्लान मांगा कि जी वर्कआउट के साथ बताएं कि किस किस्म का डाइट प्लान होना चाहिए ताकि मैक्सिमम वेट लॉस हो, तो हमेशा हाई प्रोटीन वाला ही दिया जाता है डाइट प्लान, और कहा जाता है कि एक दफ़ा दिन में सैलेड इतना सा ले लें। तो बात ये कि इतने से सैलेड लेंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन और बाकी मसाइल नहीं होंगे। तो आइए बात करते हैं हाफिज़ खालिद मलिक से। आप बेहतरीन फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो 2022 में माशाल्लाह आप मास्टर मिस्टर पाकिस्तान बने, 2022 में मिस्टर पाकिस्तान डे भी बने, 2021 में मास्टर मिस्टर पंजाब बने, 2009 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूएस की आपने जीती, 2007 में मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडलिस्ट एंड देन 2007 में मिस्टर लाहौर डिवीज़न गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुगन। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोग क्यों सब्जियों के इतने बड़े दुश्मन हैं, क्यों हर वक्त सब्जियां रोक देते हैं लोगों की? अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ आप लोग से मतलब आपकी जो हाँ, कम्युनिटी है बिल्कुल। ऑफ ट्रेनर्स। वेजिटेबल्स जो हैं ये बहुत ही हाई प्रोटीन के लिए सबसे गुड सोर्स है वेजिटेबल का, ठीक है। कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जिनमें बहुत हाई प्रोटीन है, अच्छा ठीक है, उनके मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो हमारे माइंड में ना एक माइंड सेट हो गया हुआ है कि सिर्फ मीट ही बंदे को बॉडी बिल्डर बना सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है। वेजिटेरियंस भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वीगन लोग होते हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं लेकिन वो बहुत अच्छा, मतलब बड़े अच्छे खूबसूरत बॉडी बिल्डर हैं। तो हमारे माइंड में सबसे पहले हमें ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है कि मीट ही काफ़ी है या अंडे ही काफ़ी हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिटनेस के लिए। उसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं इनका बहुत अहम रोल है, ख़ास तौर पर जो ग्रीन वेजिटेबल हैं
जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल हैं, ठीक है। वो आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन है उसकी कमी को पूरा करते हैं। आप उसमें विटामिन बी है, विटामिन ए है। चुकंदर को देखें, चुकंदर देख लें, रेड है बीट लेकिन कितना अच्छा है आपके लिए। बीट रूट्स जो है वो इतना बेहतरीन सोर्स है आयरन का आपकी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर हामला औरतों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो बहुत कॉमन है, बीट रूट्स खाने से वो कम हो जाएगा। और जो मर्दों में अमूमन प्रोस्टेट का कैंसर अब बड़ा आम हुआ है, वो भी चुकंदर खाने से वो भी ख़त्म हो जाता है। चुकंदर के बेनिफिट्स ये हैं, ठीक है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप डाइट खाएं, लंच करें, तो लंच के साथ एक सैलड का बाउल, फुल ऑफ बाउल भर के खाएँ। अच्छा, उस सैलेड में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, सैलड में सबसे पहले ब्रोकली सबसे हाई प्रोटीन है उसमें। आप उसमें टमाटर ले लें, टमाटर सबसे बेस्ट है। और 2 खीरे ले लें। ग्रीन चिली अपनी डाइट में लाजमी खाएं। ग्रीन चिली का फ़ायदा ये है जुगन कि अगर ग्रीन चिली आप एक भी ग्रीन चिली का मतलब आपने खाई है और उसका एक भी दाना आपके स्टमक में रह गया है, तो आपको कभी भी फूड पॉइजन नहीं हो सकता। ठीक है। स्टमक के जितने भी इश्यूज़ हैं ना, ग्रीन चिली खाने से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप कम खा लें ताकि आपकी डाइट मेंटेन रहे और उसके लिए आपकी तबीयत को भी सूट करे। ठीक है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेजिटेबल में आप 2 खीरे हो गए, 2 टमाटर हो गए, अच्छा, उसके बाद ब्रोकली है, एवोकाडो है। एवोकाडो बड़ा अच्छा है, अगर मिल जाए आपको, मिल जाए तो वैसे आप जी प्लीज़। मैं जिस चीज़ पे अक्सर व्यूअर्स परेशान और हैरान हो जाती हूँ कि सैलेड तो बना लेते हैं, अब सैलेड के ऊपर कहते हैं कि भी कोई जायका नहीं है इसमें, तो फिर क्या करते हैं कि मेयोनीज़ इतनी ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें केचप भी डाल देते हैं, उसमें मस्टर्ड भी डाल देते हैं, उसको मिक्स करके एक पूरा इतना थिक सॉस उसके ऊपर डाल देते हैं कि वो सैलेड ड्रेसिंग कम और प्रॉपर सॉस बन जाता है। सैलेड ड्रेसिंग बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर डालनी चाहिए अपने सैलेड के ऊपर, और मेयोनीज़ वगैरह का से तो वैसे ही आप इज्तनाब करें अगर पॉसिबल है तो। सैंडविच वगैरह बनाते हैं, चले समझ आती है मेयोनीज़ का, आपने वेजिटेबल्स डाली हैं, चले वेजिटेबल्स के ऊपर आपने कुछ डालना है, थोड़ा सा बल्सामिक विनेगर ले लें या एप्पल साइडर विनेगर ले लें, जो सिरके का जो सेब का सिरका होता है, उसमें थोड़ा सा आपने जैतून का तेल डाला, नमक, काली मिर्च डाली, आधा उसमें नींबू निचोड़ा, उसको अच्छी तरह शेक करके डाल दिया। ये बेहतरीन ड्रेसिंग है आपके सैलेड्स के लिए, और ये फैटनिंग भी नहीं है। बिल्कुल मसला सलाद में तब होता है, देखिए सैलेड जो मार्केट में मिलते हैं, जब आप कभी जाएं, ये जो कुछ ग्रोसरी स्टोर्स में भी सैलेड मिलते हैं, जब आप जाते हैं लेने के लिए तो जब देखते हैं तो मैक्रोनी पड़ी होती है, रशियन सैलेड बनी होती है, और गाजर का मेयोनीज से लिबड़ा हुआ सैलेड फुल ऑफ क्रीम, मतलब फुल ऑफ क्रीम। और जो हमारी चाट भी होती है वो भी एक तरह का सैलेड ही होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल चने की चाट भी खा लेते हैं, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना डालें ना, चने डाल लें, आलू डाल लें, उसमें शिमला मिर्च काट के डाल लें, गाजर, प्याज, बीन्स ले लें, चुकंदर ले लें, बहुत बेस्ट है। हाँ। उसमें तो आप अपने चाट भी जो आप घर में बनाते हैं उसके अंदर भी सैलेड का एलिमेंट डाल दें, तो आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो आपको उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे फिर वो फैटनिंग में नहीं जाएगा। पापड़ी ना डालें ऊपर से, इमली की चटनी में बहुत ज़्यादा चीनी ना डालें। मतलब जुगन हम ना चस्कों से बाहर नहीं निकल रहे असल में। अब हर चीज़ खाना चाहते हैं और उसमें चस्का भी होना चाहिए, जबकि आपका जो टेस्ट बर्ड है ना, वो 1 वीक में उस अपने माइंड से ना उस चीज़ को डिलीट कर देता है। यानी अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं लगा और आप जस्ट 1 वीक खा लें, आपको टेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। सैलड में सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है ना, वो लाजमी आप 2 स्पून जो है ना, वो लाजमी सैलड के ऊपर डाल के खाएं, वो बहुत बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, इसके लिए बड़ी प्यारी बात आपने कर दी कि जो मेयोनीज़ है इसको बिल्कुल ना डालें, ये तो टोटली डेंजरस है। और हम देखिए, सैलड खानी है हमने अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए, अच्छा करने के लिए, स्टमक को अच्छा करने के लिए। सैलड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो फाइबर है ना, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, बॉडी को साफ़ करता है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़्म आपका परफेक्ट। अब ये देखिए ना कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब्जियाँ। आपको पता है बाहर के मुल्क में लोग सब्जियों को अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर डेकोरेशन के तौर पे भी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। उसकी बड़ी खूबसूरत अरेंजमेंट्स भी लोग बनाते हैं इनकरेज करने के लिए सब्जियों के यूज़ को। सेकेंडली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा हाई होता है वेजिटेबल खाने से। आप कुछ भी खा लें, फॉर एग्जांपल अगर आपने वेजिटेबल की ओवर ईटिंग भी कर ली है तो वो डेंजरस नहीं है। आप मीट खा के देख लें, आप ओवर ईटिंग कर लिए तो आप सारा बार करेंगे, आपका इवेंचुअली यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेजिटेबल का जो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जो आम पब्लिक को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हाई करता है,
और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कट करता है। ये वेजिटेबल में ही अल्लाह ताला ने शफा रखी हुई है, ये किसी मीट में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, लेकिन सब्जी की जब बात करते हैं ना, जहन में हर इंसान के आता है आलू। आलू आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप उसको एक सर्टेन तरीके से पकाएं। जब आप उसके ऊपर मैदा लगा के उसको डीप फ्राई करके उसके फ्रेंच फ्राइज अंडा बना लगा देते के। हैं तो अच्छी भली चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक्चुअली ना हम मज़ा लेने के लिए ना हर चीज़ को डीप फ्राइड ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये डीप फ्राइड चीज़ें हम इनको नहीं छोड़े ना जुगन, ये डीप फ्राइड चीज़ें हमें नहीं छोड़ेंगी अगर हमने इनको ना छोड़ा तो। एंड इनसे जिस किस्म का वेट गेन होता है ना, देखें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें आपको बड़े हेल्दी बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं टुवर्ड्स अनहेल्दी थिंग्स लाइक यू नो गोश्त, और वो भी डीप फ्राइड। अब देखिए फ्राइड चिकन हर इंसान का फेवरेट है, बट आप सोचें कि उस फ्राइड चिकन में कितनी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं जो उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। मैं तो कहता हूँ जुगन, अगर आपने कुछ भी खाना है अपनी पसंद का, फॉर एग्जांपल आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, तो एटलीस्ट सैलड का बाउल ज़रूर भर के खाएं, क्योंकि आपको उस खाने के जो साइड इफ़ेक्ट्स होने हैं ना, सैलड खाने से वो नहीं होंगे। अच्छा, एज अ ट्रेनर आप अगर स्केड्यूल बताएं किसी के खाने का और उसमें वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करके, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं फ्रॉम अ ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अभी थोड़ी देर बाद हमें न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगी, हम उनसे भी पूरी गाइडेंस लेंगे। देखिए मैं इसलिए हर एरिया से लोगों को बुलाती हूँ शो पे जब हमने किसी टॉपिक पे बात करनी होती है, ताकि आपको खुद पता चल जाए कि हर इंसान यही बात कह रहा होता है। कोई एक ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियो देख के या किसी की टिकटॉक सुन के हम उस डगर निकल पड़ते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि हम अपने साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं अपने जिस्म के साथ। सो अगर आप एक डाइट प्लान बताते जो बंदा वेट लूज़ करना चाहता है वेजिटेबल्स के साथ। ठीक है जुगन, मैं बताता हूँ आपको मिकदार के प्रोटीन इतना और ये वो हमने सारा। हेल्दी वेट लूज़ करना है। हाँ। एक होता है वेट लूज़ करना, वेट लूज़ हम कर लेते हैं, वेट नहीं, कम भी हो जाता 2-3 है। पाउंड एक हफ्ते में कम हो, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इससे अगर आप ग्रेजुअली वेट को नीचे लेके आते हैं ना, तो ये हेल्दी वेट है। अब आप इसको अपनी सबसे पहले, मतलब आप दुनिया की कोई मेडिसिन खा लें आपको आराम नहीं आएगा अनटिल कि आपने अपने डाइट को नहीं देखा, डाइट को फोकस नहीं किया। आप जितना मर्ज़ी वर्कआउट कर लें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्ज़ी वॉक कर लें। वेट लॉस का ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो आपकी डाइट से है। जब तक आपकी डाइट साफ़ नहीं होगी आपका वेट नीचे नहीं आ सकता। सेकेंडली, वेट कम करने के लिए वेजिटेबल सूप जो है वो इतना बेस्ट सोर्स है वेट कम करने का। आप मेरे कहने पे जस्ट 1 वीक करके देख लें। बताइए क्या किस तरह बनाना है। आप जो सूप है उसमें सबसे पहले आपने ब्रोकली ले लेनी है। ब्रोकली ज़्यादा नहीं लेनी, आपने मैक्सिमम 50 ग्राम ब्रोकली ले लें, वो जस्ट एक पीस होगा। उसके ऊपर फिर आपने मशरूम ले लेने हैं। अच्छा। ठीक है, बहुत बेस्ट सोर्स है मशरूम। अच्छा, उसके साथ मशरूम हो गई, ब्रोकली हो गई, आप 2-3 ककम्बर डाल लें उसमें पीसेस। उसमें मिक्स वेजिटेबल जिसमें बीन्स हैं वो डाल लें आप, और इसके अलावा आप उसमें एस्पैरेगस भी डाल सकते हैं अगर मिल जाए तो। अगर मिल जाए तो वो बहुत ही बेस्ट है। ये सब चीज़ों को जस्ट बॉयल करके अगर आप टेस्ट इनका डालना चाहते हैं तो हल्की सी ब्लैक पेपर डाल लें, बंद गोभी हल्का डाल सा सकते हैं? बंद गोभी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। टमाटर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ना, इसमें जो भी एडिशन करते जाएं। अब ये 5-6 सब्जियों का जब ये मुरक्कब बन जाएगा, इसकी वेजिटेबल का जब आप सूप पीते हैं, मैं समझता हूँ दिन में 3 टाइम पिए आप, बहुत हेल्दी है आपके लिए। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कट डाउन करेगा बॉडी के अंदर से, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को हाई करेगा। सेकेंडली, आपके स्टमक की जो प्रॉब्लम्स है, स्टमक की जो इश्यूज़ हैं, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। डाइजेशन का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हुआ हुआ है कि हम फूड खा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, होता है या कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उनका पेट साफ़ नहीं होता। पेट साफ़ ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है उसको कहते हैं, ये तमाम बीमारियों की माँ है, उम्मुल मर्ज़, तमाम बीमारियों की माँ है। तो उसके लिए भी बेस्ट ये है कि आप वेजिटेबल का सूप दिन से 2 से 3 दफ़ा बनाकर पिएं। ठीक है। ये बहुत बेस्ट है। ये पी के देखिए आप, इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो है ना, आपके हेयर, नेल, स्किन, हर चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है ये। स्किन, जो लोग जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल हैं, स्किन के ऊपर पैच पड़े हुए ब्लैक कलर के, डिफरेंट शाइन नहीं है, वो चाहते हैं स्किन ग्लोइंग हो। अच्छा, हम क्रीमें 3-3 हज़ार रुपये की लाके लगा लेते हैं, डाइट फिर हम वही खाते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो क्रीमें वहाँ क्या करेंगी। नहीं, मज़े की बात ये है कि 3-3 हज़ार क्या दिन का, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने डाइट प्लान जो है ना, जो खाना अपना ऑर्डर करते हैं बाहर से और ख़ुद कहते हैं कि जी हमें वेजिटेबल्स इसमें कोई नहीं चाहिए। दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा जब आप गोश्त का लोड अपने सिस्टम पे, अपने पेट पे डालेंगे तो क्या होगा हाल। खैर, आप हमारे साथ ही रहेंगे। हाफिज़ साहब, आपने हिलना नहीं है यहाँ से।
अभी हमने अपनी गुफ्तगू को सांस ले सकता हूँ मैं? नहीं, सांस ले सकते हैं आप, बल्कि सांस ले क्या लें, आप इंजॉय करें। हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड अमेजिंग सिंगर, मेरे छोटे भाई हैं। बहुत उनके साथ जब भी शो में आते हैं हम इंजॉय करते हैं, और आपको पता है सुबह का वक्त तो वैसे ही खुशगवार होना चाहिए, तो हमारी सुबह को खुशगवार करने के लिए हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं हुर अब्बास। बात है, घर पे भी टकाटक बनाया जा सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। वैसे तो कुछ भी किया जा सकता है अगर हम करना चाहें। हिबा लगी हुई है अपने कामों में, हम ज़रा अब अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो मेरे पास क्या बात है, एक दफ़ा लाइन बोल दो जो तुम्हारी। ढोला इंग्लिश ना मार मैं पंजाबी तेरा यार। क्या बात है, लैंग्वेज की प्रमोशन भी हो गई यहाँ पे। ज़रूरी है। वेल डन हो, वेल डन। थैंक यू सो मच। और से तो बातचीत होती रहेगी, बातों से ज़्यादा मैंने वैसे इनसे गाने सुनने हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और कुछ प्यारे प्यारे और लोग भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सारा फारूकी हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत ही अकम्पलिश क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सारा के साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी ने। हकीम साहब हमारे बड़े ही फेवरेट है, जैसे कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर तिब, और उसके अलावा हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइडेंस देंगे कि सब्जियां हम किस तरह से अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। हकीम साहब, आपके अभी हम कॉर्नर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि जी सारा जी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सब्जियां, हाँ जी। ट्रेनर ने भी कहा, हमारे एक फिटनेस ट्रेनर एक्सपर्ट ने, हाफिज़ खालिद मलिक ने, कि भाई सब्जियां ज़रूर खानी हैं। ये एक मिथ है कि सब्जियां नहीं खा सकते अगर आप वेट कम कर रहे हैं या वेट मेंटेन कर रहे हैं। आप क्या कहें? देखिए, सब्जियां वैसी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस सब्जियों की वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। वाइटामिन और मिनरल्स जो सब्जियों से आपको मिल सकते हैं वो कहीं और से आपको नहीं मिल सकते। दूसरा, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि कई दफ़ा उसमें हाई फाइबर भी है एक तो साथ में, और उसमें बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन भी हैं, विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, और ये आपको जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ से भी बचाता है। अब देखिए, जैसे हार्ट डिजीज़ है या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं दूसरी, या फिर जो है किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, अगर आप डेली बेसिस पे सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये इश्यूज़ कभी हो ही ना। हमारा इनटेक ही प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से लोग जो है जल्दी बीमारियों का जो है उनको हो जाती हैं और मुब्तला हो जाते बिल्कुल हैं। हो जाते हैं। और बात यह है कि बचपन में जी हम आदत ही नहीं डालते बच्चों को। बिल्कुल, ये बात मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ कि बच्चों को ख़ास तौर पे 6 मंथ्स के बाद जब उनका वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, सॉलिड फूड आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम लोग हमेशा फ्रूट से क्यों स्टार्ट करते हैं? मतलब आप एप्पल या फिर उसको बनाना मैश करके, हाँ जी, वेजिटेबल्स में भी मोस्टली आप देखें आलू ही खिलाया जा रहा होता है, तो उसमें दूसरी सब्जियां भी बेशक उनको स्टीम करके मैश करके वो भी उनको साथ साथ उसकी आदत डालें। फिर यही होता है कि बच्चा बाद में फिर ज़िद करता है कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, मुझे वो वाली नहीं खानी, क्योंकि आपने शुरू से उसको वो आदत नहीं डाली है। जब उनके वो टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं तभी आप उनको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दें। देखिए व्यूअर्स, जब आप बच्चों की वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहले चावल से शुरू करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं राइस की तरफ, उसकी तरफ बाद हम आलू भी ऐड करते हैं, और एक एक चीज़ एक एक वक्त पे ऐड करते हैं। गाजर इतनी हेल्दी है, ब्रोकली इतनी हेल्दी है, फूल गोभी इतनी हेल्दी है, मतलब इतनी सब्जियां हैं जो एज़ फर्स्ट फूड्स हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और बच्चों को छोटी उम्र पे हम चिप्स पकड़ा देते हैं, भाई आप एक खीरे की स्टिक क्यों नहीं पकड़ा सकते, या गाजर की स्टिक पकड़ा दे, उसकी एक स्टिक बना के बच्चे को पकड़ा दे, वो चबाता भी रहेगा, उसके अगर टीथिंग प्रोसेस चल रही है तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी। और इंटरनेशनली तो लोग यही करते हैं, बच्चों के सामने सब्जियां रख देते हैं और कहते हैं खाओ। हर चीज़ को हम लोग ना कुछ फैंसी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि बच्चे को नहीं पता। आप उसको अगर आप स्मूदीज़ भी दे रहे हैं, आप उसमें स्पेशली उसमें शुगर ऐड करते हैं,
उसको टेस्ट का नहीं सब- पता, उसको शुगर खाल तो इंट्रोड्यूस वैसे ही करवाने की मीठे जरूरत हैं। नहीं। एग्जैक्टली और उसी तरह के वेजिटेबल्स में भी आपको स्पेशली उसको कुछ डिफरेंट बनाना है, उसमें चीज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, मेयो भी ऐड करनी है। आप उसको खाली भी वेजिटेबल देंगे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि उसको टेस्ट का नहीं पता, उसको सॉल्ट का नहीं पता, उसको शुगर का नहीं पता, वो हम ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टार्ट। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे याद है कि जब हमें बचपन में ऐसा सब्जियों पे फोकस नहीं होता था, ज़्यादा ये होता था कि गोश्त और दाल और दोज काइंड ऑफ थिंग। अब जब मैं बड़ी हुई और मुझे जब मैं बाहर गई, तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो कनाडा में जो बाहर पली बड़ी, वो जब भी खाना खाएं इतना बड़ा बोल सैलड का और साथ में इतना सा कोई गोश्त या कोई चीज़ खाएं, बट फोकस उनका सलाद पे होता था। कहती थी यार ये क्या है। अच्छा, वो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करें तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करें जिसपे बहुत ज़्यादा सब्जियां डली हुई हैं, और मैं कहूँ कि यार तो मेरी सब्जियां खा रहे हो, पिज़्ज़ा का आप लोग खा रहे हो, तो वही कहते थे यार सब्जी नहीं खाते तो हमें लगता है हमारा खाना नामुकम्मल है, हम लोग गोश्त नहीं खाते हमें लगता है हमारा खाना नामुकम्मल ऐसे ही है, ऐसी आदत के ऊपर है, हमने शुरू से ही आदत खुद को ही नहीं और चीज़ों एक की डाली है। एग्रीकल्चरल बिल्कुल लैंड, मतलब पाकिस्तान तो है ही इतनी ज्यादा, यहाँ पे एग्रीकल्चरल जी। लैंड है, इतना कुछ यहाँ पे हम हर उगाते तरह हैं। की सब्जी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, मोरिंगा हम बाहर से खरीदेंगे, जबकि सुहांजना हमारा अच्छा खासा यहाँ पे उगता है। यहाँ से ड्राई होके पैकेज होके बाहर जाता है, फिर बाहर से हम डॉलरों में खरीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करते। अब सुहांजना इज सो गुड फॉर यू, स्पेशली जो मदर्स फीड करा रही होती हैं उनके लिए सुहांजना इतनी एक अच्छी चीज़ है, और हर बंदे के लिए जोड़ों का दर्द है जो सुहांजना रेकमेंड करते हैं, अगर आपने वेट लॉस करना है उसके लिए, वेट गेन के लिए भी सुहांजना यूज़ किया जाता है, तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट हम रिकग्नाइज नहीं नहीं करते। करते नहीं अच्छा, करते। हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट वेजिटेबल्स और उनकी मतलब कैलोरीज और ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हकीम साहब आइए ज़रा आपके कॉर्नर में चलते हैं और देखते हैं कि आज आप हमें किस चीज़ पे गाइड करेंगे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज का टॉपिक सब्जियों के हवाले से, और यकीनन आपने अपने तारफ़ी कलमात में भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। असल में मैं एक चीज़ इस पे सोच रहा था कि हमारे बच्चे या जो ओवरऑल जो नेशन है वो ज़्यादा सब्जियां छोड़ के गोश्त की तरफ क्यों इसमें ज़्यादा इनकी इंक्लिनेशन है। एक तो ये है कि ज़रा कि हर चीज़ वो जो बड़ी फूड चेन्स बन गई हैं, और वो ज़्यादा आपने कनाडा की बात की, यूरोप की बात की, वो सब्जियों और इस तरफ आ गए, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आ गए, और हमने उनको बहुत लेट फॉलो किया, और वो जो चीज़ छोड़ चुके तो उसको ज़्यादा हमने, तो फूड चेन में मार्केटिंग का आप पॉइंट किसी ऑफ के व्यू घर भी है। खाने पे भी जाएं, हमारे यहाँ ये एक सोच है कि अगर हम किसी के घर खाने पे जाएं और वो हमें अगर गोश्त की 2-3 हांडियाँ नहीं सामने रखते तो हमें लगता है उनको हमारे आने पे खुशी नहीं हुई। जबकि मैं किसी के भी घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार कोई सब्ज़ी बनी हुई है, नहीं यार दावत पे कौन सब्ज़ी बनाता है। ओ भाई, पालक पनीर कितनी एक अमेजिंग डिश है, पालक ग़िज़ाइयत से भरी हुई, बेहतरीन। पनीर भी आपके लिए इतनी अच्छी होती है। अच्छा, मैं बड़ी दफ़ा अपनी फ्रेंड्स की तरफ जब जाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा अपना वहाँ पे तो घर बाद में मैंने लिया था, बट मतलब यूनिवर्सिटी में वो लोग अपने घर जाते थे, कभी किसी अपनी सहेली के साथ घर गई तो उनकी जो नॉर्मल मील्स होती थी उनमें को 50 डिशें तो नहीं सामने पड़ी होती थी, एक ही डिश तैयार की जाती थी, और कभी कभी सब्जियों की लजानिया बना ली, कभी बैंगन को कट करके उसका मुसाका बना लिया। मुसाका क्या होता है, मतलब बैंगन को कट करके नीचे लगाया, उसके ऊपर जिस तरह पास्ता का सॉस आप कीमे के साथ बनाते हैं वो ऊपर डाला, उसके ऊपर चीज़ डाली और उसको बेक कर दिया। उसमें बहुत से लोग गाजर भी कट करके डालते हैं। अब आप देखें कि उसी के अंदर अगर लोग शिमला मिर्च डाल दें, गाजर डाल दें, वो बैंगन उसके अंदर डाला, वो आपकी 3 सब्जियां भी पूरी हो गई, ऊपर से आपने कीमा और चीज़ डाल के उसको बेक कर दिया। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर बच्चे नहीं खाते तो लजानिया टाइप आप वेजिटेबल के साथ भी डिश बना सकते हैं, जुकीनी डाल दें उसमें। बिल्कुल, देखिए ये डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रही थी कि हम जिस तरह की बच्चों को आदत डालेंगे, जिस तरह टेस्ट उनका डेवलप होगा वही आगे चलेगा ना। अगर शुरू में जो माएँ हैं घर में या घर में जो एक रुझान चल रहा है वो चिकन और गोश्त की तरफ ज़्यादा रुझान होगा तो बच्चों को टेस्ट ही नहीं बनेगा सब्जियों का। तो देखिए दाल भी सब्जी के साथ बनाई जा सकती है। आप दाल बना रहे हैं, बिल्कुल एंड में उसके अंदर आप थोड़ी सी गाजर काट के, थोड़े से मटर काट के डाल दें। आई एम जस्ट सेइंग कुछ तो बच्चों को देना सब्जी। आलू 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 से बाहर ही नहीं निकलते हम। आलू बना दिया ना, हमारी नेशनल सब्जी आलू है। 2 चीज़ें ना, या बच्चों को ब्रेलर बना रहे हैं या आलू बना रहे हैं। अब देखिए ना थोड़ा सा उसको थोड़ा इसमें अगर हम गौर करें तो मैं अगर सब्जियों की ओवरऑल बात करें तो 5 बुनियादी बेनिफिट्स इसके जो, और इसको अगर हम देखें जो मौजूदा दौर के में जो मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। देखिए कभी ये ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, आई साइट का वीक होना, कैंसर, और ये चीज़ें बहुत लेट एज में हुआ करती थी। आज अर्ली एज में डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं
बहुत अर्ली एज में नज़र आ रहे हैं। हकीम साहब देखें, एक बात तो लोग भी कहते हैं कि जो कैंसर की शरह इतनी बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सब्जियों में इतने केमिकल डले होते हैं कि वो जब केमिकल हमारे सिस्टम में जाते हैं तो इसलिए कैंसर होता है। थोड़ी ये बात भी क्लियर कर दें। देखिए नहीं, ये बड़ी जगह पढ़ने को मिलता है ये कि गोश्त वगैरह खा लो, बच्चों को सब्जियां ना दो, सब्जियों पे केमिकल डलते हैं, उन केमिकल से कैंसर हो जाता है। एक तो अफवाहें फैलाने में तो सारे ही बहुत आगे हैं। जी हाँ, इसमें असल में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम सालन बनाते हैं किचन में तो वो शेफ़ बताएंगे भी, तो बहुत सारी चीज़ें हम ओवर कुक कर रहे होते हैं या अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो सब्जियां हैं उसके डेफिनेटली इसको काश करने के लिए इसमें जो कीड़े मार अद्वियात भी चीज़ यूज़ की जाती हैं, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इनको अच्छी तरह अगर आप बाज़ार से लेकर धोकर अच्छी तरह उसे जब आप कुक करते हैं या बनाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको वो आपको अंदर। इसकी बजाय अगर हम गोश्त के नुकसान देखें तो जो कोलोन कैंसर है इसका बहुत बड़ा सबब जो है, कोलोन कैंसर जो है उसका बहुत बड़ा सबब गोश्त बन रहा है। तो ओवर ईटिंग इसमें ना जो बात, अगर हम असल में शिद्दत पसंद लोग हैं, हम अगर सब्ज़ी की बात करें तो इंतहाई सब्ज़ी की तरफ जाए, मॉडरेशन में चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हम अगर तवाज़न रखें, जैसे कि शुरू में भी मैंने देखा है, अब देखिए हम लोग आलू, प्याज और टमाटर से बाहर नहीं निकलते। अब आलू, टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन तो घर में इस्तेमाल होता ही है, लेकिन फॉर गॉड सेक अभी ये सब सब्जियां हम सुबह ही लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए। बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, फूल गोभी हो गई, बंद गोभी, ये देखें भिंडी। आई मीन दीज आर सच अमेजिंग। मतलब लोग बाहर के मुल्क में भिंडी इतनी सी खरीदते हैं इतने ज़्यादा डॉलरों की, क्योंकि वहाँ पे मिलती नहीं है, लेडी फिंगर जो कहते हैं उसको। ओकरा इतनी मुश्किल से और इतनी महंगी बाहर मिलती है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें इतनी वाफिर मकदार में मिलती हैं और बाहर की बनिस्बत सस्ती मिलती हैं। गाजर हो गई, फार्मी भी मिलती है, देसी भी मिलती है। मतलब चले आपको अगर पैरानोया, आप देसी की तरफ सिर्फ जाएं। करेले खून साफ करने में बेहतरीन, किडनी फंक्शन के लिए, डायबिटीज़ के लिए। देखिए एक चीज़, ये अभी आप भिंडी की ओकरा की बात कर रही थी ना, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है, मगर कैसे इसको सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो उनकी शुगर जो उसकी अगर इंसुलिन पे इंसुलिन की मिकदार बढ़ रही है या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मगर इसके साथ एक चीज़ है, ये जो एक मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज एक दवाई है, वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ देखा गया है कि अगर भिंडी का इस्तेमाल करेंगे उस दिन उसके साथ, तो ये वो ज़्यादा शुगर लो हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, अच्छा कुछ चीज़ें ना हमें दवाइयों के इस्तेमाल में, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने एलोपैथिक डॉक्टर से एक दफ़ा रुजू करके डिस्कस कर लें कि जी हमारे हम अपने मौलिक से बात हो रही है। आई एम हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, तो हकीम से भी मशवरा किया जा सकता है। हकीम साहब, हमारे कुछ डिस्क्लेमर्स होते हैं जो हमने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे देने होते हैं। ठीक है। आपने अपने, अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से अपनी इंसुलिन वगैरह मॉनिटर करवाते हैं और सारा कुछ करते हैं, आप फॉर एग्जांपल हकीम साहब के पास गए, उन्होंने आपको प्रॉपर एक बना के दिया डाइट प्लान, एक दफ़ा अपने डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि जो मेडिकेशन आप ले रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, अब आप तो नहीं रेकमेंड करेंगे ना मेटामॉर्फिन, वो जो सॉल्ट है वो आप तो नहीं करेंगे, आप अपनी देंगे। अब अगर कोई चीज़ डाइट प्लान में क्लैश करती है उनकी दी हुई चीज़ से, तो इस चीज़ को एक दफ़ा हमें ज़रूर वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये हमारा एक डिस्क्लेमर होता है। लहसुन का इस्तेमाल है। हाँ जी। लहसुन का जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए मेडिसिन यूज़ की जा रही है, कोई भी, वो किसी भी होमियो, हर्बल हैं, एलोपैथिक हैं, उसमें अगर लहसुन का इस्तेमाल रेगुलर साथ ज़्यादा मकदार में करते हैं तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लो हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों का आपस में इंट्रैक्शन भी होता है। हम बात इसमें आज ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कर रहे हैं कि सब्ज़ियाँ क्यों ज़रूरी हैं। मौजूदा दौर में डाइजेशन के जो मसाइल पैदा हुए हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए वो आपकी बुनियाद बनते हैं आगे जाके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के। आपका कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादती है, आपके दिल के मसाइल हैं, आपके शुगर है, जोड़ों के मसाइल हैं, ये आगे जाके ये बुनियाद बनती है। तो अगर हमने अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट रखना है तो उसमें सब्जियां हमारी डेली डाइट में इंतहाई ज़रूरी हैं। ठीक है जी, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट रखती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बड़ी चीज़ें, हमारे दिल की हिफाजत करती हैं। तो इसमें और सबसे ज़रूरी चीज़, कुदरत ने जो एक सामान किया है कि जो मौसम हो उस मौसम में जो सब्जियां होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। सही। असल में आजकल चूँकि हर सीज़न में हर सब्ज़ी मिल जाती है कोल्ड स्टोरेज की वजह से, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मौसमी
सब्जियों और फलों की तरफ रुझान हमारा ज़्यादा होना क्योंकि चाहिए। जो सब्जी और जो फल रब ताला ने उस टाइम पे आपके लिए प्रोवाइड की होती है, उसमें वो सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो आपको उस वक्त चाहिए होती हैं। जैसे कि सर्दियों में विटामिन सी की इंसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी होती है, क़ुव्वत मुतावियत को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, तो वो विटामिन सी को प्रोवाइड करने के लिए किन्नू आ जाते हैं सीज़न में, माल्टे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। नींबू का इस्तेमाल विटामिन सी को बरकरार रखने के जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गाजर की बात हम कर रहे थे, गाजर एक कितनी शानदार चीज़ है, और आई साइट के हवाले से अगर इसमें कैरोटीन होते हैं उसमें, और उसमें बीटा कैरोटीन्स हैं। बीटा कैरोटीन्स हैं, ठीक तो है। हम इसके- कुछ बनाना सिखाएंगे अभी जी, अपने viewers मैं कुछ चीज़ें हैं जो इन्हीं सब्जियों से हासिल करदा, ये सीड्स हैं। मेरे ख्याल की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे के लिए हम घर में बना कर रखें, तो आजकल के जो मसाइल हैं, बच्चों की आई साइट के मसाइल हैं, हाफजा के मसाइल हैं, यादाश्त, हज़म, ये 2-3 बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक रेसिपी मेरा ख्याल था कि हम यहाँ पे डिस्कस करें और उनको बताया जाए। देखिए ये मेरे पास ये कद्दू के बीज हैं, ठीक है, ठीक है, और ये गाजर के बीज हैं, ठीक है। ठीक है। मतलब गाजर का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर सलाद तो के तौर जीरे पे की तरह इस्तेमाल लगता हाँ है। जी बिल्कुल, जीरे की तरह इसके बीज होते हैं। इसी तरह ये धनिया, ठीक है, और ये सौंफ और बादाम, ये चीज़ें देखिए आम हमारे किचन की सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई खास। इन चीज़ों को हम पाउडर करेंगे, और 2 तरीके हैं इसमें। ये मैंने ये कूजा मिश्री, ठीक है, शुगर की जगह पे हम यूज़ करेंगे, इसको पाउडर करके रख लें, ठीक है। 2 तरीके हैं, मौसम के एतबार से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी के साथ मिलाकर इसका पाउडर 1 बड़ा चम्मच हनी के साथ मिलाकर भी खाएं, और इसी पाउडर को हम दूध में पकाकर हल्का सा जोश देकर छान कर बच्चों को पिला सकते हैं। इसको गर्मियों में यही पाउडर आप पानी में इसको ब्लेंड करें, उसको छान के तो वो हनी से मीठा करके पिलाएं। तो आजकल जो है ये यूज इस जी। तरह से यूज करना है, और आगे जाके जब विंटर आएगा तो मिल्क में भी आप मिल्क में भी कंबाइन और करके शहद दे में सकते हैं और शहद में भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें जी, कंबाइन करनी ये है, right? कंबाइन करनी है बिल्कुल। ठीक है। सो और एक ही अमाउंट डालेंगे जी, या इसमें हम 3 से 5 ग्राम, 3 ग्राम आपने ये ले लिया, ये कद्दू के बीज, ठीक है। इसी तरह हमने लिए गाजर के बीज, ये 2 ग्राम, ठीक है, ठीक है। और इस तरह ये हम धनिया, ये 1 ग्राम लेंगे हम, ये ठीक है, ठीक है। और सौंफ हम 3 ग्राम लेंगे, सही। ठीक है। वो ये टीस्पून हो तो उसमें ½ टीस्पून इसमें काफ़ी है। और 5 बादाम, तो ये कितनी दफ़ा की खुराक बनेगी इसमें? ये बस ये बना के रखेंगे तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा। तो वो उसको आप यूज़ कर तो सकते इस हैं। मिकदार को हम ज्यादा भी कर, अच्छा ये रेगुलर यूज करना है, इसमें मिश्री डालनी है जी इसमें हमने? हाँ। ये मिश्री डालनी है। सो हम इसमें मिश्री भी डाल देंगे। मैंने कहा इतनी डाल देना ताकि बच्चे खा भी लेना, एक तो ये बड़ा मसला होता है ना, बच्चे आजकल खाते भी तो कोई चीज़ नहीं जी, है। तो ये एक इंतहाई मज़ेदार सी पाउडर तैयार हो जाएगी। अच्छा, हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि इस तरह का ना एक आप ग्राइंडर अपने पास रख लें। बड़ी दफ़ा अगर आप फॉर एग्जांपल हल्दी घर में ड्राई करते हैं तो उसको भी आप इसमें आराम से ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको पे ऑफ करेगी। ये देखिए, ये पाउडर आपका एक सेकेंड, ये ले। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। आप ज़्यादा मिकदार में इसको बना लें और फिर इसको ये देखें ना, अब ये 2 दफ़ा की तो खुराक आराम से इसमें से निकल जाएगी। सो ये एक बड़ी ही बेनिफिशियल और चीज़ है। स्मेल लीजिए कितनी प्लेजेंट सी है कि ना, वो मज़े का है, मज़े का है। बस जायका नहीं है। जी हाँ। बस जायका बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा यही इशू होता है ना कि अगर चीज़ बस जायका होती है तो बच्चे नहीं खाते पीते। इसको आप दूध में ऐड करेंगे या हनी के साथ खाएंगे तो बड़े आराम से बच्चे जो हैं इसको जी, खा भी लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग क्या है इसको लेने की? सबसे बेहतरीन टाइमिंग है सुबह नाश्ते में। सुबह नाश्ते में। और मैं बल्कि रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को रात सोने के टाइम दूध पिलाने की बजाय सुबह नाश्ते में दूध दिया करें। और उसमें ये दूध में 1 चम्मच, ये भर के बड़ा चम्मच दूध में मिलाएं
और उसे थोड़ा सा गर्म करके, बेशक ठंडा करके दे दें, गर्म पीना चाहें तो और अच्छा है, थोड़ा सा हल्का ठंडा करके दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। सही। तो वो बेहतरीन सुबह एक इसकी ना बच्चे की मील बनती है। Wonderful. और ये इसकी आई साइट के लिए, इसकी ब्रेन टॉनिक के तौर पर भी यूज़ होती है। अमेजिंग। तो ये एक बड़ा ही, देखिए ना व्यूअर्स, ना सिर्फ सब्जियां, सब्जियों के छिलके, सब्जियों के बीज, ये सब चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। आप कहते हैं ना कि खुबानी फल फॉर एग्जांपल ले ले, खुबानी को खाएं तो उसके अंदर का बीज ज़रूर खाएं, क्योंकि उसके अंदर जो बादाम होता है वो भी गजाइयत से भरा हुआ होता है। जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। back to you. हाँ जी, सब्जियां हैं या उनके सीड्स अगर आप यूज़ करें, या नेचुरली जो सीड्स अवेलेबल हैं जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सीड्स भी अगर आप यूज़ करें तो उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आपको फाइबर भी मिल रहा है और साथ में विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल रहे हैं जो लाजमी आपको डाइट में ऐड करने चाहिए। बेशक अगर आप सैलेड भी बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे सेसमी सीड्स आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। कई लोग जैसे चिया सीड्स आप ड्रिंक के अंदर ऐड करके ले लेते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स अगर आप डेली बेसिस पे इंटेक अगर करें। डेली डेली बेसिस पे इंटेक। तो ऐसा करते हैं व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुर नेक्स्ट सॉन्ग क्या सुनाएंगे आप हमें? नेक्स्ट में माही पढ़े लिखे हैं। आहा, माही पढ़िया लिखे। फिर अच्छा, फिर चलो जी, ओके। ब्रेक के बाद मजीद कुछ ताने हम सुनेंगे इनसे, गाने के फॉर्म में, ताने गाने के फॉर्म में, और हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रो सब्जी शो कर रहे हैं। प्लीज़ सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि डेली फ्रेश सब्जियां या हर दूसरे दिन फ्रेश सब्जियां ज़रूर लेके आएँ। इसके भी क्या बेनिफिट्स हैं ये हम जानेंगे सारा से ब्रेक के बाद। क्या बात है, थैंक यू। माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरा दिल दा हाल ना ना पढ़ पढ़ सके। सकिया। हाय हाय। ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हमारे माशरे में। मैं रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रही, अब हमारे ऑडियंस भी तो हमारे माही ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मसला ये है कि हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि खुदारा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम पढ़े लिखे हो के भी, बहुत से लोग पढ़े लिखे हो के भी सब्जियों को इस्तेमाल करना अपने स्टेटस से नीचे समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। प्लीज़ ग़िज़ाइयत का ख़जाना, उसको ज़ाया ना करें। अरबों खरबों रुपए भी अगर आपके पास होंगे ना, लेकिन आपके पास सेहत नहीं होगी तो आप उन अरबों खरबों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल। जी अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। यूजुअली लोगों का यही होता है कि हम मैक्सिमम मटन, बीफ, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ में वेजिटेबल नहीं ऐड करनी क्योंकि पसंद नहीं है, या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, इन चीज़ों का लोग इंटेक नहीं करते हैं। चुकंदर गोश्त इतना मज़े का बनता है, बिल्कुल, टिंडे लोग नहीं ऐड गोश्त करते। एक इतने मज़े की डिश है, लोग इतना एंजॉय करते हैं, जी। बट पता नहीं क्यों। आजकल बहुत ज़्यादा है ये, मतलब टीनेजर्स में आप देख लें, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो टीनेजर्स भी हैं, जो मिड 20s में भी हैं, वो लोग कहते हैं हमें वेजिटेबल्स ही नहीं पसंद, हम खाना ही नहीं चाहते, हमें सिर्फ गोश्त या चिकन या इस तरह की चीज़ ऐड करके दें, हमें सब्जियां नहीं ऐड करके दें। मतलब उसके बगैर तो आपकी आधी से ज़्यादा, जिसे कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको आना अर्ली एज में आना शुरू हो गई हैं। अब देखें अर्ली स्टेज में ये चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या है, ये बच्चों में जो अचानक से आना शुरू हो गई है। अर्ली स्टेज में हाइपरटेंशन आना शुरू हो गया है, आपको जो है दिल के मसले अर्ली स्टेज में आना शुरू हो गए हैं। क्या है? इसी वजह से क्योंकि आपका इंटेक प्रॉपर नहीं है। क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज और हाँ, बिल्कुल। बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दे देते हाँ हैं। जी। अब अगर आपने बच्चे को बर्गर देना ही है, उस बर्गर के अंदर अगर आप खीरे, टमाटर, प्याज काट के डाल दें, एक एग्जांपल दे रही हूँ, साथ में ग्रीन सैलेड दे दें, उसके मतलब क्या है उसका नाम, फ्रेंच फ्राइज़ के बजाय, मतलब बिल्कुल। फ्रेंच फ्राइज़ के बजाय आप ग्रीन सैलेड दे दें, और जो उन्होंने ड्रिंक लेनी है उसमें जूस दे दें, उनको फ्रेश जूस दे दें, तो कम से कम कुछ हद तक तो वो हेल्दी मील हो जाएगी। कहेंगे भी अगर बर्गर खाना है तो उसके साथ सब्जियां भी खानी पड़ेंगी और साथ में जूस भी पीना जब भी है, बच्चा वरना हम भूखा है- बर्गर नहीं देंगे। हाँ जी, भूखा होता है बच्चा, या उसको दूध का गिलास पकड़ा दिया जाता है, या वो फ्रेंच फ्राइज बना के उसको जो दे और दिए जाते हैं। मैक्सिमम एक केला पकड़ा दिया हाँ जाता है जी, कि ये क्योंकि ये इजी है हाँ, ना। बिल्कुल ये इजी है। और उससे फिर क्या हो रहा है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी बच्चे में जो है अर्ली स्टेज पे ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है। ओबेसिटी के साथ साथ जो है उसको डायबिटीज़ अर्ली स्टेज में आना शुरू हो गई है। यंग छोटे छोटे बच्चों को जो है डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है। तो उसकी रीज़न यही है कि आपका जो है प्रॉपर इंटेक ही नहीं, आप वो सारी चीज़ें ले ही नहीं रहे। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कहती हूँ हर चीज़ के साथ। आप चाहे गोश्त का इस्तेमाल करें, चिकन, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मिनरल्स और वाइटामिन मौजूद हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी वो चीज़ें हेल्प करते हैं।
तो हम लोग वो चीज़ें नहीं ऐड करते अपनी डाइट के अंदर। मतलब किसी को आयरन की कमी है, उसको बिल्कुल। खिला खिला के जी। आप लोग गोश्त और जो है मतलब कलेजी खिला देंगे हाँ जी। बच्चों को। अब इसमें चुकंदर। इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि अब वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन सी आपने जैसे बोला था कि है ऑरेंजेस के अंदर, लेमन के अंदर, अब आप ये चीज़ें जब साथ में ऐड करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती क्योंकि है। विटामिन सी के साथ ही आयरन अब्जॉर्ब होता है, Absorb होता है। लेकिन जब आप आयरन के साथ कैल्शियम देते हैं जी, तो वो अब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, वो जो है फिर हिंड्रेंस कॉज कर देता है उसके अंदर। तो उसमें ये है कि उनको सेपरेटली आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ये है कि एटलीस्ट बच्चों को 2 से 3 सर्विंग्स तो उनकी लाजमी होनी चाहिए वेजिटेबल्स की, वो जिस भी फॉर्म में लेना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सैलड नहीं पसंद करता, आप उनको बर्गर्स में, आप उनको होममेड पिज़्ज़ाज़ भी लोग बनाते हैं वो बना लें, या उसके अलावा आप सैंडविचेस में ऐड करके दे सकते हैं। आप थोड़ा सा स्टर फ्राई करके ऐड कर लें, पास्ता में लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कई बच्चे जो है आप देखेंगे पास्ता में भी वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, तो वो साइड पे कर साइड देते पे हैं। कर रहे हो। साइड पे कर देते हैं क्योंकि और- आदत नहीं डालते जी ना हम बिल्कुल बच्चों को। आदत नहीं डालते, और फिर बच्चा जैसे ज़िद करता है आप वैसे ही फिर करते हैं। अगर वो कह रहा है कि मैंने बाहर से ये खाना है या वो खाना है, आप उसको ऑर्डर करके जी वो चीज़ें मंगवा के दे रहे हैं, तो उससे फिर यही है कि बच्चे की सेहत इफेक्ट हो रही है। आगे जाके उसको जो हेल्थ इश्यूज़ होंगे फिर वो यही बात है कि वो फिर पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं कि आगे जो उनके Exactly. इश्यूज़ आते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं ये कहते, नहीं देखिए खाते। बच्चा जो है ना वो माँ के पेट से बिल्कुल प्योर एंड बिल्कुल। क्लीन स्लेट होता है, उस पर जी। आप जो लिखेंगे, जो उसके माइंड में डालेंगे वही वो करेगा। वही करेगा। अच्छा आप साहब ये बताइए कि बहुत से लोग आपके पास जो ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, अदरवाइज भी जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं, उनको उनकी लाइफ में वेजिटेबल्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये लोग तो ऑन द गो होते हैं ऑल द टाइम। सुबह जिम आए, उसके बाद दफ्तर चले गए, फिर सारा दिन उन्होंने दफ्तर में गुजारा, शाम को फिर मतलब काम शाम से फारिग होकर घर गए, आज़ाद सादा उनको रात का खाना घर पे खाने को नसीब होता है। अच्छा जो कि मोस्टली प्रॉब्लम लोगों की ये है, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता बनाने का। अच्छा मैं कहता हूँ अगर आपको अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम नहीं है तो फिर टाइम का क्या करना है? जो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ है, अगर उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप देखिए अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी फैमिली से भी प्यार करेंगे, हल्का अहबाब में पेरेंट्स से भी प्यार करेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी डाइट, और डाइट में सबसे अहम चीज़ जो है वो वेजिटेबल्स है। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने टेक्निकली मतलब इस बात को बड़ा डिफ़ाइन किया बड़ी खूबसूरती से, इसकी प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जिस जिस चीज़ों में है। अच्छा मैं ये कहता हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 टाइम में बना के 3 टाइम का रख लें। एटलीस्ट चलें आप फ्रेश नहीं खा सकते फौरी बनाकर, तो कम से कम आप दिन में 3 मील खा सकते हैं। 3 मील नहीं खा सकते तो 1 मील ज़रूर खाएं। अगर आप ऑफिस में हैं, अपनी जॉब पे हैं, वर्क पे हैं। होता ही है ना हाफिज साहब, सारा दिन जो लोग दफ्तर में होते हैं वो बाहर से ही कुछ मंगा के खा लेते हैं या घर से टिफ़िन लेके जाते हैं और उस टिफ़िन में जो भी घर में डाल दिया जाता है वो खा लेते हैं। बात सिर्फ एक बंदे के लाइफस्टाइल चेंज करने की नहीं है, पूरे घर के लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जुगन आप ये देखें ना कि आज हमारे चेहरों पे रौनक उड़ गई है, हमारे कलर पेल हो गए हैं, आयरन की कमी, डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ों के बावजूद, यानी दौलत सब कुछ होने के बावजूद, हर चीज़ हमारी, हम जब जस्ट पॉकेट में हाथ डालें अपना तो हर चीज़ बाय कर सकते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद हम गुड लुकिंग क्यों नहीं लगते? उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपका लाइफस्टाइल बेटर नहीं है। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी डाइट है, फिर उसके बाद आपकी नींद है, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, फिर उसके पानी। बाद पानी की मिकदार। ऑब्वियसली बाकी सारी देखिए, एक्सेसरीज पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। पानी इटसेल्फ कोई केमिकल नहीं है, लेकिन पानी जो है आपकी बॉडी की जो मशीनरी है इसको चलने में तकवीत देता है। बिल्कुल सही। अगर इजाज़त दें तो एक दो बातें जी, सिर्फ जी, आप इसमें। एक तो ना दो साहब कह रही हो, हकीम साहब। हाँ जी, इसमें एक दो चीज़ें जो है ना जो इंटरनेशनली जिस पर हम जब भी गूगल करते हैं या देखते हैं ना मामले, एंटीऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सिफिकेशन, डॉक्टर साहब इसमें अच्छी रखती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो नेचर ने सब्जियों और फलों में रखे हैं वो किसी और चीज़ में तो है ही नहीं। एक तो और ये चीज़ जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से जो कैंसर के मसाइल बढ़ रहे हैं। देखिए क्यों हर शहर में हमारे बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल क्यों बन रहे हैं? इसकी वजह से कि पेशेंट बढ़ रहे हैं ना। उसके पीछे देखें कि हमें कुदरत ने एंटीऑक्सीडेंट वाफर मिकदार में पाकिस्तान को तो इससे माला माल कर रखा है। जितनी भी ये लीफी और जितनी भी ये सब्जियां, फल हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, ये हमारे बॉडी के अंदर लीवर ने ख़ास तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल को प्रमोट करना होता है। जब हम हमारी डाइट में ये फाइबर्स, ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स नहीं होंगे
तो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो एक कुदरती अमल है जो बॉडी में होना चाहिए वो उस तरह रेगुलरली नहीं हो पाता। उसकी वजह से आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, मैंने ये देखा छोटी उम्र के बच्चे, माँ कहती है कि 2 साल उम्र है बच्चे की और वो सर्दियों में रज़ाई से बाहर पाँव निकाल के सोते हैं। क्यों? कहते हैं जलन होती है पाँव में। नहीं तो मुझे भी ठीक होता है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्ट। मैं और बड़ी उम्र के लोगों में भी उसमें 2-3 बड़ी जो असबाब है, दिगर भी हो सकती हैं हमजा को भी यही इशू था। हसन तो बल्कि सॉक्स पहन के सोता है और नूर जो है वो भी अपने पाँव बाहर निकाल के सोती है। इसके लिए हमारे देखें कुदरत ने कद्दू बेहतरीन सब्जी है, इसका अगर रायता, कद्दू का रायता बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें और टिंडे जो अभी वो बात भी कर रहे थे जब हमारे प्रोग्राम के लिए, तो टिंडे के वाले से कहते हैं बच्चे टिंडे का नाम सुनते ही ना नाक चिढ़ाते हैं और कहते हैं ये जबकि टिंडे। इतने मजे की सब्जी बनती है अगर थोड़े से अचारी टिंडे बना लें या टिंडे गोश्त, मुझे तो इतना पसंद है। और हमजा जब छोटा होता था ना तो हकीम साहब कुछ 4-5 साल का होता था तो पूछते थे हमजा व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू ईट, तो आगे से कहता था टिंडे गोश्त। उसको टिंडे गोश्त ही, वो टिंडे गोश्त की फेवरेट थी। लोग के आलू टिंडे गोश्त, वो हमें भूलता ही नहीं। अच्छा छोटी सी ब्रेक की तरफ आएंगे, आपके पास ही गुफ्तगू जब हम ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे तो हकीम साहब से उनकी बात कंक्लूड करेंगे, किचन में भी नजर डालेंगे एंड ऑफ कोर्स हुर से मजीद कुछ सुनेंगे ताने नुमा गाने ब्रेक के बाद। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आज रेवोल्यूशनरी पाकिस्तानी पोइट अहमद फराज की डेथ एनिवर्सरी है। उनको हमसे बिछड़े 14 बरस गुजर गए। आपकी पैदाइश 12 जनवरी 1931 को हुई और 25 अगस्त 2008 को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्होंने हमेशा अपनी शायरी के ज़रिए हक और सच की बात की। आपकी शायरी नौजवानों में भी बहुत मकबूल थी और नामवर गुलकारों ने आपकी शायरी को गाया भी, पेश भी किया। गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। आपको हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और सितारा इम्तियाज़ जैसे अवार्ड्स भी मिले। आपकी बहुत सी मशहूर गज़लें और बहुत से मशहूर शेर हैं जो लोग बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। तो आज हम आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस ग्रेट पर्सनैलिटी अहमद फराज, जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह था, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सब्जियों की और हकीम साहब की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। जी हकीम साहब, आप बात कंक्लूड कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे। एंटीऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सिफिकेशन का जो मामला है, इसमें एक कंडीशन जो आपसे शेयर हो रही थी कि बच्चों बड़ों सब में ये होती है कि हाथ पाँव में जलन होती है उनकी, तो उनके लिए ये जो जलते हैं उनके हाथ पाँव, और बड़े लोगों में ख़ास तौर पर तो जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा, यूरिक एसिड के मसाइल और डायबिटीज़ वगैरह होती है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा भी कुछ मसाइल हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी लोग होते हैं उनके भी। इन सारे मसले के हल के लिए 3 चीज़ें, कद्दू का रायता, ठीक है, टिंडे बतौर सब्ज़ी, ठीक है, और खीरे, ये सलाद के तौर पर अपनी मामूल बना लें। ठीक है, जब इसका सीज़न होता है उस ख़ास तौर पर टिंडों का, और इसको अपना सलाद रायता ये हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसमें अफाका होगा। बाज़ लोगों को नींद नहीं आती और इसके लिए बहुत सारे आजकल के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। बड़े लोगों, उम्र के लोगों में होता है कि वो फिर ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह पे चले जाते हैं, नींद आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी उनको ये रिकमेंडेशन है, एक तो जो हमने वो पाउडर जिसमें चीज़ें 4-5 मगज़ियात इकट्ठे किए, जिसमें मगज़, कद्दू, बादाम, धनिया, सौंफ, और ये हमने इसका पाउडर बनाया, उसको हमने दूध में पकाकर यूज़ करवाया। तो ये भी बड़ा अच्छा नींद के लिए। धनिया इसमें बड़ा फ़ायदेमंद है। धनिया के ताज़ा पत्ते रात को 1 से 2 ग्राम ये पानी में भिगो दें, 1 कप पानी में, सुबह सिर्फ पानी पिया करें। ठीक है, ठीक है, इससे जो है ना उनकी नींद का अमल जो है ना बेहतर होना शुरू हो अच्छा, अगर जाएगा। एक चुटकी उसमें अजवाइन भी डाल दें तो हाजमे के लिए भी अच्छा जी हो जाएगा। बेहतरीन।
धनिया आजमे के लिए बहुत अच्छा है, मैदे अच्छा, को तो ताकत फिर देता है। अजवाइन जी साथ हाँ। डालने की जी ज़रूरत हाँ, नहीं पड़ती। जी। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमें आज ज्वाइन करने का और हमें गाइड करने का। व्यूअर्स, मॉर्निंग एट होम में हमने एक तरह से एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है कि हमने हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है ताकि बीमारी हो ही ना। जब बीमारी नहीं होगी तो फिर हमें उसके इलाज के ऊपर भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीमारी से पहले का जो स्टेज है, प्रिवेंशन, हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, बीमारियां उन पे भी बात करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। हिबा ने भी सब कुछ तैयार कर दिया, हमारी शेफ़ ने। बिल्कुल, कीमा तैयार है। ऑसम। तो हुर, चलो यार आज शो को क्लोज़ कर दो मज़ीद अपनी सुरीली आवाज़ के साथ। एंड व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली,